हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पोएम 5 द बाल पोएम। यह पोएम बहुत ही बेहतरीन पोएम है। अगर आप लोग इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप लोग पोएम को देख लीजिए। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर का अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, ये पोयम आधारित है एक बच्चे के गेंद को खो जाने पर। यानी कि एक बच्चा था, वो जो खेल रहा था एक हार्बर के पास में बंदरगाह के, और संजोग से उसकी गेंद जो होती है वह उछलती हुई बंदरगाह में चली जाती है और वो लड़का बहुत दुखी हो जाता है और इतना दुख में होता है कि जैसे वो गेंद उसके लिए बहुत प्रिय चीज़ थी और वह पूरी तरह से दुख में हो जाता है। और वास्तव में वो गेंद उसके लिए बहुत प्रिय थी। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें इस पोएम में समझनी है वो ये बात है कि जो पोएट है वह यह चाहते हैं कि इस बच्चे की जो स्थिति है, जो दुख है, उस दुख में इंटरफेयर नहीं करना चाहें। वो चाहते थे कि ये बच्चा जो गेंद को खोया है तो कम से कम किसी चीज़ को खोने का जो ज्ञान शास्त्र होता है उसको ये बच्चा सीखे और फ्यूचर में फिर कोई गलती ऐसी न करे कि इसकी कोई प्रिय चीज़ इससे खो जाए। तो इसलिए पोएट इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा उसको सीखे और किस प्रकार से किसी चीज़ को खोने के का जो दुख होता है, जो दर्द होता है, उसका सामना किया जाता है, उससे कैसे बाहर निकला जाता है, इन सब चीज़ों को ये बच्चा सीखे समझे। इसीलिए पोएट उसकी स्थिति पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ वाज द बॉयज बाल लास्ट। देखिए, यहाँ पर बाल रहेगा BALL, ये थोड़ा सा मिस हो गया है हम लोगों का। देखिए ये यहाँ पर, तो यहाँ पर बी रहेगा BALL, इसको आप लोग करेक्ट समझिएगा, करेक्ट करिएगा। तो हाउ कैसे, वाज मीन्स था, द बॉयज, बॉय मीन्स लड़का, लड़के की जो बॉल मीन्स गेंद थी वो लास्ट मीन्स खोई। यानी कि बच्चे की जो गेंद थी वो कैसे खोई, यानी लड़के की गेंद कैसे खोई थी, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। इसका आंसर समझिए, द बॉय, बॉय मीन्स लड़का, वाज प्लेइंग, वाज मीन्स था, प्लेइंग मीन्स खेल रहा, यानी लड़का खेल रहा था विथ हिज बाल, विथ माने होता है साथ, हिज बाल, बाल मीन्स होता है गेंद, यानी लड़का अपनी गेंद के साथ खेल रहा था। द बाल बाउंस्ड, और जो उसकी बाल थी, जो गेंद थी वो बाउंस्ड करती है। बाउंस का मतलब होता है उछलना, और गेंद क्या करती है, उछलती है। एंड और इट वेंट, और वह जो गेंद थी वो वेंट गई, डाउन नीचे, द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क, और वह गेंद उछलती हुई नीचे सड़क पर चली गई। यानी लड़का गेंद के साथ खेल रहा था, गेंद उछली और गेंद नीचे सड़क पर चली गई। अब देखिए, सड़क पे गई तो क्या हुआ, फ्रॉम द स्ट्रीट, और फ्रॉम मीन्स से द स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स सड़क, यानी सड़क से द बाल जो गेंद थी, फेल, फेल मीन्स होता है गिरना, गिर गई इनटू द वाटर, इनटू मीन्स होता है में या अंदर, वाटर मीन्स होता है पानी, और वहाँ सड़क से वो गेंद जो थी वो पानी में क्या हो गई, गिर गई। दिस इज हाउ, और दिस इज यह है कि हाउ कैसे, द बॉय लड़का, लास्ट खोया, दिस बॉल इस गेंद को, यानी कि यही कारण था कि ये बच्चा जो है इस गेंद को कैसे खोया, या यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि दिस इज हाउ द बॉय लास्ट हिज बॉल, यानी कि यहाँ पर हिज भी कर सकते हैं कि यही है कि कैसे वह लड़का अपनी गेंद को क्या किया कि खोया, या इस गेंद को खोया, दोनों का हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने देखा कि लड़का गेंद के साथ खेल रहा था, गेंद उछलती हुई नीचे सड़क पर गई और सड़क से गेंद पानी में गिर गई, और यही कारण था कि इस प्रकार से वो जो लड़का था वो उस गेंद को, अपनी गेंद को क्या कर दिया, खो दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड द बॉय रिएक्ट आफ्टर लूजिंग द बॉल।
अब हाउ मीन्स होता है कैसा, डिड द बॉय लड़का रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, तो प्रतिक्रिया देता है या प्रतिक्रिया करता है आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद, लूजिंग, लूजिंग का मतलब होता है खोना, खोने के द बाल, बाल मीन्स होता है गेंद, यानी जो लड़का था वह गेंद के खोने के बाद कैसा रिएक्ट करता है, कैसी प्रतिक्रिया करता है। तो देखिए ये जो इसका क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कहते भी हैं कि सर आपका क्वेश्चन तो जो रहता 60 है लेकिन है तो बहुत बड़ा, लेकिन उनके लिए, उन स्टूडेंट के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आंसर थोड़े लॉन्ग तो ज़रूर हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर है, जो आपकी चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, तो जैसे ही आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, एक एक अर्थ को इसके समझेंगे, तो पूरी तरह से आपको का जो चैप्टर है वो मजबूती से आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर इस चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप लोग कि उस पर पकड़ अच्छी है तो उसके आंसर को आप थोड़ा शार्ट में भी, थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं। तो आइए अब देखिए इसमें है हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि वो गेंद को खोने के बाद लड़का कैसा रिएक्ट करता है। तो देखिए द बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, वाज मीन्स था, वेरी मच, वेरी मच का मतलब होता है अत्यधिक, अपसेट, अपसेट का मतलब होता है चिंतित, यानी लड़का अत्यधिक चिंतित था। आफ्टर लूजिंग द बॉल, आफ्टर मीन्स बाद, लूजिंग खोने के, द बॉल यानी गेंद को, यानी गेंद को खोने के बाद जो लड़का था वह अत्यधिक चिंतित था। और ही वाज फिल्ड, और ही वाज वह था फिल्ड, फिल्ड मीन्स होता है भरा हुआ, वह भर गया था, एकदम भरा हुआ था, विथ सैडनेस, सैडनेस का मतलब होता है दुख, वह लड़का दुख से भर गया था, यानी कि गेंद को खोने के बाद लड़का अत्यधिक चिंतित था और वह पूरी तरह से दुख से भर गया था। विच अफेक्टेड, और ये गेंद जो उसकी खो गई, विच माने जो, अफेक्टेड प्रभावित कर दी, हिम उसको, ग्रेटली, ग्रेटली का मतलब हो जाएगा अत्यधिक रूप से, यानी कि यह उसको जो है अत्यधिक रूप से, उसकी जो गेंद खो गई वही उसको अत्यधिक रूप से उस लड़के को प्रभावित कर दी। अब देखिए आगे बता रहे हैं स्टनिंगली, स्टनिंगली का मतलब होता है आश्चर्य के साथ, स्टनिंगली यानी आश्चर्य के साथ, ही स्टूड, ही मीन्स वह लड़का जो था, स्टूड खड़ा रहा, इन ए स्टिफ, स्टिफ मैनर, स्टिफ मीन्स होता है कठोर और मैनर मीन्स होता है तरीका, ढंग, यानी वह लड़का एकदम कठोर तरीके में, एकदम कठोर होकर के, जब उसकी गेंद खो गई तो एकदम कठोर होकर के एकदम खड़ा था। ओवर पावर्ड, और ओवर पावर्ड हो गया था, ओवर पावर्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना, घिर जाना, विथ ग्रिप, ग्रिप मीन्स होता है दुख, और दुख के साथ वह लड़का पूरी तरह से घिर गया था। और ट्रेम्बलिंग कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, वह लड़का कांप रहा था। एंड और स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, और वह लड़का घूर रहा था अर्थात बहुत ध्यान से देख रहा था, डाउन नीचे, वेयर जहाँ, हिज बॉल उसकी गेंद, वाज लास्ट खोई थी, यानी जहाँ पर उस बच्चे की, उस लड़के की गेंद खोई थी वहीं पर लड़का एकदम कांपते हुए, एकदम दुख में, एकदम कठोर होकर के, खड़े होकर के आश्चर्य के साथ उसी स्थान को देख रहा था जिस स्थान पर उसकी गेंद खो गई थी। यानी हम लोगों ने इसका आंसर देखा कि गेंद को खोने के बाद बच्चे का क्या रिएक्ट रहा। तो बच्चे का यही रिएक्ट रहा कि जो बच्चा था वो गेंद को खोने के बाद पूरी तरह से अत्यधिक चिंतित हो गया था, अपसेट हो गया था, और वह दुख के साथ पूरी तरह से भर गया था, और यह अत्यधिक रूप से उसको प्रभावित कर देती है गेंद का खो जाना। वह बहुत एकदम आश्चर्य के साथ, एकदम कठोर तरीके से खड़ा हो जाता है और एकदम दुख के साथ घिर जाता है, कांपता है और बहुत ध्यान से देखता है वहाँ पर जहाँ पर इसकी गेंद क्या हो गई थी, खो गई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉय सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखिए क्वेश्चन जो है आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाउ कैसे, डज द बॉय लड़का, सेंसेज, सेंसेज का मतलब होता है, सेंस मीन्स होता है महसूस करना, तो कैसे लड़का महसूस करता है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होगा पहली जिम्मेदारी, यानी वो जो लड़का था वह अपनी पहली जिम्मेदारी को कैसे महसूस करता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा लॉन्ग तो है बट देखिए हो सकता है
आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए तो इसका थोड़ा शार्ट बना के आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। द बॉय लड़का लॉजेज जो क्या करता है लूजेज, यानी कि जो लड़का है वो लूजेज खोता है हिज बॉल अपनी गेंद को, यानी जो लड़का है वह अपनी गेंद को क्या करता है लूजेज यानी खोता है, एंड और गेट्स अपसेट, अपसेट मीन्स होता है चिंतित और चिंतित हो जाता है। अब देखिए लड़का गेंद को खोता है और क्या होता है चिंतित हो जाता है। दिस वाज यह था हिज उसका फर्स्ट लेसन, फर्स्ट लेसन का मतलब पहला सबक, लेसन मीन्स हो जाएगा सबक और फर्स्ट मीन्स होगा पहला, और यही उस बच्चे के लिए पहली सबक थी इन सेंसिंग, सेंसिंग महसूस करने के लिए, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जिम्मेदारी को। यानी कि लड़का क्या करता है कि गेंद को खो देता है और गेंद को खोने के बाद यही उसको पहला सबक मिलता है, यही उसके लिए फर्स्ट लेसन था जिसको वह अपनी पहली जिम्मेदारी समझ करके क्या करे महसूस करे, यही उसके लिए पहला क्या था सबक था। अगर यहाँ पर उसको दूसरी गेंद भी अगर दिलवा दी जाए तो कोई मतलब नहीं है, अगर उसको सांत्वना देने की कोशिश की जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर बच्चा पहली ही जिम्मेदारी को अपनी महसूस कर ले कि गेंद हमारी लापरवाही की वजह से हमसे खो गई, तो शायद फ्यूचर में वो ऐसी गलती नहीं करेगा कि उसकी गलती से उसकी कोई प्रिय चीज़ खो जाए। यही संदेश जो है पोएट इस पोयम के माध्यम से सबको देने की कोशिश किए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ को खोता है तो खोने को वो महसूस करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे ताकि फ्यूचर में वो फिर गलती न करे। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि दिस वाज यह था हिज फर्स्ट लेसन उसका पहला सबक, इन सेंसिंग महसूस करने में, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जिम्मेदारी, और ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड, और ही हैज़ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, तो उसको अनुभव हो गया था आप लूजिंग खोने का समथिंग कोई चीज़। अब बच्चे को किसी चीज़ खोने का, किसी चीज़ को खोने का जो अनुभव था वो पूरी तरह से हो गया था, एंड और लर्निंग, और वह लड़का सीख भी रहा था, लर्न मीन्स होता है सीखना, वह लड़का सीख रहा था हाउ कैसे टू कोप अप, कोप अप का मतलब होता है सामना करना। अब वह लड़का जो है किसी चीज़ को खोने के अनुभव को तो सीख चुका था, किसी चीज़ को खोने का अनुभव उसके पास हो गया था, लेकिन अब लड़का उसी के साथ क्या सीख रहा है, वह सीख रहा है कि हाउ कैसे टू कोप अप, कोप अप का मतलब होता है सामना किया जाना, तो कैसे सामना किया जाता है विथ द लॉस, लॉस मीन्स होता है नुकसान हानि, और लड़का यह भी सीख रहा है कि नुकसान का कैसे सामना किया जाता है। आगे देखिए ही अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, वह अंडरस्टैंड्स समझता है द नेचर ऑफ लॉस, नेचर ऑफ लॉस का मतलब होगा हानि के, प्रकृति की हानि को, यानी कि हानि के प्रकृति को। नेचर ऑफ लॉस का मतलब होगा यहाँ पर आप लोगों का लॉस मीन्स होता है हानि और नेचर मीन्स होता है प्रकृति, यानी कि हानि के प्रकृति को भी वह लड़का क्या कर रहा है अंडरस्टैंड समझ रहा है, और या वाट इट मीन्ड, या तो वाट क्या इट मीन्स इसका मतलब है टू लॉस खोना समथिंग कोई चीज़, या किसी चीज़ को खोने का क्या मतलब है, इस चीज़ को भी लड़का क्या कर रहा है अंडरस्टैंड कर रहा है समझ रहा है। यानी इस चीज़ को समझिएगा कि वो लड़का जो है हानि के प्रकृति को भी क्या कर रहा है समझ रहा है, और किसी चीज़ के खोने का क्या मतलब होता है उस चीज़ को भी लड़का क्या कर रहा है समझ रहा है। ही वह नाउ अब विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अब जब उसको ये सब ज्ञान हो गया कि खोने के बाद क्या स्थिति होती है, तो नाउ अब विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार, तो ही वह नाउ अब विल बी बनेगा मोर अधिक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, एंड और विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, अब वह अत्यधिक जिम्मेदार एंड और विजिलेंट जागरूक बनेगा। अब वह लड़का जब समझ गया कि खोना क्या होता है, खोने से क्या होता है, तो वो लड़का अब अत्यधिक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार और विजिलेंट बनेगा अर्थात जागरूक बनेगा, टू एवॉइड और बचेगा, एवॉइड करेगा बचेगा,
लूजिंग खोने से समथिंग कोई चीज़ इन फ्यूचर भविष्य में, और फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, और भविष्य में वह और कोई चीज़ को खोने से क्या करेगा, बचता रहेगा, यानी भविष्य में वो दोबारा कोई गलती नहीं करेगा कि जिससे उसकी कोई प्रिय चीज़ उसके पास से क्या हो जाए, खो जाए। और पोएट तो यही चाह रहे थे कि बच्चा खोने के ही ज्ञान शास्त्र को सीखे, महसूस करे किसी चीज़ को खोने का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, ताकि वो फ्यूचर में फिर किसी भी चीज़ को खोने के प्रति क्या रहे कि जागरूक रहे और जिम्मेदार रहे, किसी चीज़ को खोए न, खोने से बचे, यानी फ्यूचर में वो हमेशा जागरूक रहे। इस प्रकार